प्राणायाम, इसका अर्थ। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्राण प्लस आयाम। प्राण का अर्थ है श्वास, आयाम का मतलब होता है गहरा व लंबा करना। श्वास को जब गहरा व लंबा किया जाता है तो ये प्राणायाम का रूप बनता है। इसकी परिभाषा, किसी ध्यानात्मक आसन में बैठकर श्वास पर श्वास करना प्राणायाम कहलाता है। ध्यान रहे कि अलग अलग प्राणायाम में श्वासों का आयाम अलग अलग होता है। प्राणायामों के भेद, प्रकार या संख्या। प्राणायाम कई तरह के होते हैं, जिनमें से मुख्य इस प्रकार से हैं: अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, क्रिया भी कहते हैं और प्राणायाम भी कहते हैं, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, प्रणव प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, अग्निसार क्रिया या प्राणायाम, सूर्य भेदन प्राणायाम, चंद्र भेदन प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम, केवली प्राणायाम, प्लाविनी प्राणायाम, कुंभक प्राणायाम इत्यादि। प्राणायामों के लाभ। प्राणायाम के नियमित अभ्यास से तनाव, अस्थमा और हकलाहट जैसी समस्याएं दूर होती हैं। प्राणायामों के नियमित अभ्यास से शारीरिक व मानसिक समस्याएं दूर होने लगती हैं। इससे मन स्थिर व शांत होता है, मन में दृढ़ता पैदा होती है। प्राणायाम हमारे शरीर में प्राण शक्ति को बढ़ाता है। प्राणायाम हमारे शरीर, मन व आत्मा को जोड़ने का काम करती है। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे शरीर में अनेक प्रकार की आदि और व्याधि दूर होती है। प्राणायाम करने का तरीका। जो कोई पहली बार प्राणायाम शुरू करना चाहता है तो उसके लिए कुछ नियम हैं। चुपचाप 1 मिनट के लिए बैठें, सामान्य रूप से श्वास लें और छोड़ें। इस 1 मिनट के दौरान सोचें कि आप स्वस्थ होने और मजबूत बनने, शरीर और मन में ऊर्जा प्राप्त करने जा रहे हैं। सोचें कि आप मन की सारी अशुद्धियां श्वास के माध्यम से बाहर निकालने वाले हैं और आप ऊर्जा और प्राण श्वास लेने के साथ प्राप्त करने वाले हैं। लंबी और गहरी श्वास लेते हुए ये सोचें कि सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर के भीतर आ रही है और श्वास छोड़ते हुए ये सोचें कि नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर चली जा रही है। प्राणायाम करने के दौरान सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन या सुखासन में बैठा जा सकता है। शुरुआत में आंख बंद न करें तो अपनी आंखें अपने नाक के अग्र भाग पर लगाने की कोशिश करें। अपनी रीढ़ की हड्डी व गर्दन को सीधा रखना है। अब जितना हो सके लंबा और गहरा और धीमा श्वास अंदर लें, फिर धीमे, गहरा और लंबा श्वास छोड़ें। ना ही श्वास को खींच कर लेना है, ना ही फोर्स लगाकर अपने श्वास को छोड़ना है। सामान्य रूप से श्वास लेना है और छोड़ना है, लेकिन उसको गहरा करना है। प्राणायामों के संबंधित कुछ डाउटफुल प्रश्न। प्राणायाम कब करें, उनका उचित समय क्या है? प्राणायाम करने का सबसे उचित समय है सुबह का। शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करके खुले हवादार स्थान पर प्राणायाम करें। दूसरा प्रश्न, प्राणायाम कहाँ करें, यानी उचित स्थान क्या है? उत्तर, बिना शोर शराबे वाली खाली प्राकृतिक स्थान जहाँ पर शुद्ध हवा हो वहाँ पर करना चाहिए, या फिर अपने कमरे में करें तो खिड़कियाँ खुली रखें
फिर प्राणायाम करें। तीसरा प्रश्न, प्राणायाम करने के लिए कैसे बैठें? उत्तर, चटाई या योगा मैट पर, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन या वज्रासन की स्थिति में बैठा जा सकता है। चौथा प्रश्न, प्राणायाम करते समय आंखें खुली हो या बंद? उत्तर, शुरुआती अभ्यासकारी व्यक्ति अपनी आंखों को खोलकर किसी बिंदु पर लगा कर रख सकते हैं। बाद में आंखें बंद करके अपनी दृष्टि को अपने भौं के मध्य लगाकर रखना चाहिए। अगला प्रश्न, प्राणायाम करते समय क्या मानसिकता होनी चाहिए? उत्तर, मानसिक स्थिति एकदम शांत होनी चाहिए। कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, एकदम रिलैक्स रहें। अपना मन विचलित नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, प्राणायाम की अवधि क्या होनी चाहिए? शुरुआत में 3 से 4 मिनट तक ही करें, फिर इसकी अवधि धीरे धीरे बढ़ाई जा सकती है। अगला प्रश्न, क्या प्राणायाम रोजाना किया जाना चाहिए? उत्तर, रोजाना इसे करना बेहतर होता है, अर्थात रोजाना नियमित रूप से करना चाहिए। प्राणायाम के संबंधित कुछ सावधानियां, शरीर में कोई व्याधि हो तो योग विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ही प्राणायाम करें। किसी प्राणायाम में श्वासों को रोकना होता है। बीपी वाले लोग और हृदय संबंधी विकार वाले लोग इस प्रकार के प्राणायाम नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।